मतलब नस्ल तबाह करके रख दी और मतलब इंतहा कर दी है कि कोई एक जुर्म हो तो आप कहें ना कि वो निकलेंगे, मतलब वो मर रहे हैं निकलने के लिए। उनके सारे लोग, उनके जितने लोग जितने टक्कर के अंदर हैं और जो बाहर है वो भाग गए हैं बाहर के मुल्कों में। मसलन वो मैं बहुत सी औरतों को ज़ाती तौर पे जानती हूँ, यहाँ डिफेंस सोसाइटी में लाहौर में भी क्रश मारियाँ सड़कों पे निकलती थी, हमें गालियाँ, जुशेलियाँ, मुँह चो झग वग दी, लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ। वो कोई पुत्र को नस गई है, कोई धी को लंदन, कोई अमरीका, कोई अफ्रीका, सारी इस खौफ से कि असी फड़ियां लेंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ फड़ियां गई फड़ियां वो अंदर लमियां पईयां हैं खुदा। तो कोई ये टक्कर के नहीं थे। नाजुक एसी में रहने वाले अंग्रेजी स्कूलों में और लिबरल क्लास बेचारी, इनको तो बर्गर क्लास, इन्हें पता ही नहीं था कि इनका लीडर जो है वो इनको कितना मिसयूज कर रहा है। तो ये कल्प्रेट है, ये है मुजरम असल सारों का। तो ये कैसे निकलेगा, ये क्यों निकलेगा? और आपका क्या ख्याल है कि जो निकालेंगे, नवाज शरीफ को निकाल दिया और बाद में जब ये 1.5 साल हुकूमत दी तो पीटीआई ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने थूक के चाटा है। तो अब अगर इमरान खान को रिलीफ देंगे तो फिर उन्होंने तो उल्टी करके चूसनी है। मतलब ये इट्स टू मच ना। नो 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 नो, नवाज शरीफ वगैरह ने या औरों ने तो 9 महीने किया था ना, उन्होंने तो सियासत खेली थी। इसके बावजूद उनके साथ ये हुआ। तो इसने तो दहशतगर्दी की है, शरपसंदी की है, साजिश की है, गद्दारी की है, मकारी की है, ड्रामेबाजी की है, फनकारी की है। इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। कौन छोड़ेगा इसको? अगर बाहर निकलेगा तो इसको भकरी हुई आवाम जो है वो नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए सवाल आप भूल जाएं कि वो कोई मुस्तकबिल है, वो एक माजी था बस। इमरान खान साहब एक माजी थे जिनको अब लोगों को भूल जाना चाहिए और उनके फॉलोअरों को समझना चाहिए कि इमरान खान कितना बड़ा जुल्फकार भुट्टो की जूती के बराबर भी नहीं। रोंदा भुट्टो बड़नो, फांसी को उसने गले लगा लिया, उसकी बेटी की जूती के बराबर नहीं। सियासतदान थे वो, ये तो रंगबाज था। इसने तो बर्बाद करके रख दिया मुल्क को, इमेज को, बजट को, मैशत को, नस्ल को, हर चीज को। हमारी, मैं 7 साल से यही गर्ज रही हूँ और कहते थे साड़ी रेड लाइन साड़ी, और जो कुछ इन्होंने सोशल मीडिया पे हशर बरपा तकब्बुर का किया हुआ, जो गली कूचों में, जो महफिलों में, सारे बढ़ गए, बाहर नस गए ने, बढ़ गए ने, और जीपी के गेस्ट हाउस छुपे बैठे जे। टक्कर के लोग थे ना, टक्कर के लोग भागे हुए हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये बंदयाल साहब अपनी आखिरी दिनों में इनकी कौन सी ऐसी मजबूरी है कि वो अपनी अदालती जो अदाब हैं उनको भी भूल गए हैं? हाई कोर्ट में केस चल रहा है और अपने पास भी दरखास्त मंगवा ली उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए। इनकी वही मजबूरी होगी जो इमरान खान की जादूगरनी के हाथों मजबूरी है। जो भी दिमाग मौफ हो जाता औरतों के हाथों, और औरतें जहन्नुम में भरी हुई हैं और मर्दों को भी लेके जाएंगी। तो हुजूर ने फरमाया क्योंकि औरत जब शर पे आ जाती है ना तो वो घर के घर बर्बाद, बंदे को पागल का पुत्र बना देती। इनके घरों में एक्स जर्नलों के घरों की, मतलब औरतों ने मुसीबत डाली हुई है और यही इसकी मुसीबत है। एक ने जादूगरनी ने अपना बंदा बर्बाद किया, एक जरिए उन्हें अपना जवाई बर्बाद किया। आप कह रही हैं कि आपका बड़ा एक मशहूर जुमला है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है कि क्रश वाली आंटियां, तो ये जो अदालती फैसले हैं इनके पीछे भी क्रश वाली आंटियों का ही हाथ है। यस डेफिनेट, इतनी है कि तुम सोच नहीं सकते। अच्छा, मजे की बात ये कि मैं, ये तो तुमने पूछा ही नहीं कि आप 9 मई के बाद पाकिस्तान आए हैं। जी जी बिल्कुल, मैं आगे जाके ये पूछूंगा आपसे। मैंने कहा ये नहीं, वो क्रश वाली आंटियों से। जी प्लीज प्लीज। वो जो क्रश वाली आंटियां मैं 9 मई से पहले तक छोड़ के गई थी ना, और मैं तकरीबन रमजान में गई थी। मैं हर 3-4 महीने बाद आती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर के लिए। तो मैं अप्रैल तक पिछले 7-8 साल से मैंने भुगत रही हूँ, 8-10 साल से आंटियों को। फिर आगे इन्हों दियां नूहां, इन्हों दियां धीआं, इनकी औलादें, इनके पुत्र, इनके बंदे, इन सारों को ना। तो अब जब मैं 9 मई के बाद आई हूँ तो वो आंटी ही नहीं लभ दी यार भी कोई। अच्छा जी, उन्होंने क्रश ही हो गया।
आई मीन सारियां नस गई हैं, कोई जवाई को, कोई पुत्र को, कोई धी को, कोई पूछे, मैंने कईयों का पूछा है कि वो कहाँ है, वो कहाँ। उन्होंने कहा जी वो गर्मी वेकेशन में उधर 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 उधर, और ओवरसीज जुलूसों में वो खड़ी हो नजर आती है। ओवरसीज में जो 40वें का उर्स नहीं हो रहा होता है इसका, 40वें का उर्स उसमें वो ये सारी खलोती होती है, भाग गई हैं, और या कोठियों में अंदर बड़ी हुई हैं सारी। तो ये आंटियां जिन्होंने बर्बाद कर दी नस्लें, वो अभी भी आपको कभी कभी कोई नजर आती होती हैं। अगले दिन भी एक सोशल मीडिया पे को कह रही थी कि खा गए मुल्क, खा गए मुल्क। वो बेचारे लाइक ना, आपने वो देखा बलौल किया उसे कहते हैं, प्री मिच्योर, और वो पंजाबी में वो कहते हैं कवेलदा कबूतर उत्थे ही हिलदा रहंदा है। उनकी इतनी सी जहनीयत है इनकी, सोशल मीडिया मनहूस आदर राजा टाइप, ये लोग इस तरह वो इधर इधर ही घूमते हैं। इतनी सी उनकी बेचारी की नॉलेज है। तो हम तो सारियां बेवा हो गई, उन्होंने देखा एक बंदा अंदर है तो करोड़ों बेवा हो गई, लखा सोच ले। करोड़ों लाखों के हिसाब से बेवा हो गई है। मतलब पाकिस्तान आने में पहले जो आप आती थी रास्ते में, जहाज में कहीं आते जाते रुकना आगे पीछे, बहुत सारी क्रश नमन आ गया। मैं कहती हूँ, वो कहते होते थे ना, शुक्रिया जनरल शुक्रिया आप साहब। सारे लाइन चलाते हैं, सारे सीधे करते हैं। मैं बताऊं आपको, क्योंकि मैंने बड़े दुख उठाए, मैंने बड़ा कुछ करीब रमजान में जब जा रही, तब तक जहाज में कभी नहीं इस तरह बहसी होती थी। अगर कोई मतलब बहसी हो रही है इसका नाम, फिर मैंने वहां पे भी मक्का मदीना में भी आपको बताया है, कहशर देखा, फिर आपको तवाफ की कहानियां भी बताई, वो सारा कुछ करके तो वहां पे मैं बड़ी दुखी रही। और वो पता नहीं अल्लाह ने कोई तवाफ की दुआ सुन ली कि यार रब्बुल मुझे मेरा तो इस्तिखारा निकाल, मेरे दिल में भी कोई क्रश डाल दे या इनू क्रश कर दे। कोई गल की थी मैनू तो क्रश नहीं होया, वो क्रश हो गया। तो फिर क्या हुआ कि वहां से अब मैं जब वापस आई हूँ जी, स्वाई ओवरसीज के वो सोशल मीडिया के कबूतर और कीड़े जो बेचारे वहां पे, तो वो मैं लेकिन वापस आई हूँ ना, मैंने कई अरब जहाज में ना, मतलब 9 मई के बाद जो पकड़ दकड़ हुई और जो रिएक्शन हुआ उसका, इतनी दूर दूर तक धुआं उठ रहा था कि ना एयरपोर्टों पे। मैं लाहौर उतरी और फिर मैंने 5 सूबों में देखा, कहीं पीटीआई का झंडा नजर नहीं आया मुझे, 14 अगस्त में भी। और जनाब कोई नहीं, जो लोगों के मुंह से झाग निकलती होती थी ना, बेइज्जती, चोर है, अगर बात करनी ना कि देखो उसकी इमरान खान की ये पॉलिसी अच्छी नहीं, वो तुसी पटवारी होंदे हो। मतलब उनको यही था कि जो इमरान खान के बारे में अगर कोई बात कर रहा है, चाहे वो इस्लाही तनकीदी है, वो पटवारी होंदा है। अच्छा, इस तरह की सारा कुछ। लेकिन अब हम बात करते हैं, अव्वल तो कोई गाली नहीं करता, अव्वल तो मिलता ही नहीं, मैंने वेख के बाहरों बुआ बंद कर देते हैं, शिकार नहीं है। यकीन जानो इतना अमन है उस लिहाज से पाकिस्तान में। सिर्फ ये तकलीफ दूसरी है, ये जो बिलों की या महंगाई की और डॉलर की कीमत बढ़ी, ये नहायत इस टॉपिक को हम करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक हर तरफ पीटीआई, ओदे ही पकाने, ओदे ही चंडे, ओदे ही लोग। और मुझे तो वो जुमले अभी तक नहीं, ओ जी इसको कोई ना हाथ डाले, ये अल्लाह इसके साथ है, जो उसको हाथ डालेगा भस्म हो जाएगा। मैं ये मतलब सुनती थी पढ़ी लिखी एलीट क्लास से, मैं कहती थी यार अब्बुल इज्जत क्या ये चीज आ गई, क्या आ गया। और रेड लाइन क्रॉस क्या हुई है, और सारों को अभी तक शॉक में है कि साड़ी रेड लाइन। तो बज़ाहिर आप बाजारों में जाएं, मॉलों पे जाएं, जहां जाए आपको सिर्फ इस वक्त एक पाकिस्तानी नजर आता है। आपको यूथिया या पीटीआई या इस तरह की चीज महसूस नहीं होती। बज़ाहिर बाहर घरा के अंदर पावे उन्होंने सफे मातम बिछी हुई है। मैंने आपको बताया मेरा जाती तजर्बा है, बहुत से दोस्तों ने दरवाजे बंद करने कहते शिकार नहीं होंगे, क्योंकि अब वो बहस करने जोगे नहीं रहे ना, वो अब लड़ने जोगे नहीं रहे। वो क्या गालम गलोच करेंगे तो आगे से वो 10 पहले वो, हाँ मैं एक बात करती थी मुझे 10 सुननी पड़ती थी, अब वो एक करते हैं उन्हें 10 सुननी पड़े। मामला उल्टा समझ आ रही है, सिनेरियो बदल गया है। थैंक यू हाफिज साहब। हाफिज साहब ने, मुझे लगता है कि रेड लाइन के ऊपर ग्रीन लाइन जो है ना वो बिछा दी है, उन्होंने ग्रीन रंग का रेड लाइन पे कलर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये पाकिस्तानियों एक बात सुन लो, लोग कहते हैं कि जी
फौज से नफरत हो रही है और फौज के खिलाफ बहुत ये गलत काम हो गया और फौज के खिलाफ ये और दिन रात फौज एंटी फौज हो गया ना। एक इंडिया एंटी फौज है और एक पीटीआई एंटी फौज है, राइट। मतलब जो चीज भी फौज ने करनी है उसके खिलाफ जो चीज भी अच्छा काम होगा वो इंडिया की तरह बकवास करनी। तो बात सुने, ये अब फौज ने दुनिया जब 9 मई का वाकया हुआ है ना, उसके बाद अगर फौज लम्ही पै जाती या डर जाती या उसकी साजिश मनहूस कामयाब हो जाती तो मुल्क गया, एटम बम भी गया, पीटीआई भी गई, हर शय गई। फौज को अल्लाह ने जो करम किया, उसने जो स्टैंड लिया है ना, उससे ये हुआ है कि अब दुश्मन भी कहता है कि ये मकबूल तरीन बंदा भी क्रश करके रख देंगे। ऐसी स्ट्रॉन्ग फौज है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे मोहब्बत करते हो या नफरत करते हो। इसकी फौज का मतलब होता है पावर एंड सिक्योरिटी। तो इसने अपनी रिट कायम कर दी है। ये फौज पावरफुल है एंड अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए पावरफुल है। इसने अपनी रिट कायम की है। हुण तुसी भावें सड़ो, मरो, बोलो माय फुट, जो करना है करो। अब रिट कायम हो गई। अच्छा जी, माय फुट बिल्कुल हमने देखा है, बाहर भी रेट कायम कर दी है। आपकी मतलब पाक आर्मी के बारे में बात हो रही होती है कि उन्होंने जमहूरियत